करेंगे अबाउट द वैल्यू एडेड टैक्स। लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग कि वैल्यू एडेड टैक्स का कॉन्सेप्ट एक्चुअली होता क्या है, क्या होता है वैल्यू एडेड टैक्स। इसकी बात करते हैं कि वैल्यू एडेड टैक्स क्या कहता है, क्या नहीं होता। देखें, जो वैल्यू एडेड टैक्स है, इस वैल्यू एडेड टैक्स वीएटी का जो एक और नाम है दैट इज कॉल्ड सेल्स टैक्स। और इसको बहुत सारे, जैसे पाकिस्तान के अंदर इसको कहते हैं जनरल सेल्स टैक्स, जनरल सेल्स टैक्स यानी कि जीएसटी। Now, what exactly do you mean by this value added tax? ये value added tax, general sales tax, ये होता क्या है? इसकी कुछ थोड़ी सी हम डिस्कशन करेंगे और बात करेंगे कि value added tax, ये general sales tax, what exactly is it? देखो, बेसिकली होता कुछ इस तरह से कि हम कोई भी चीज खरीदने के लिए जाते हैं ना, जैसे हमने एक जना वो पानी की बोतल खरीद ली, तो पानी की बोतल खरीद ली, तो उस पानी की बोतल के ऊपर अगर आप देखोगे तो पानी की बोतल के ऊपर भी ना सेल्स टैक्स लगता है, पानी की बोतल के ऊपर भी सेल्स टैक्स लगता है। यानी कि मे भी पॉसिबल जो है ना, जैसे हम पाकिस्तान में देखते हैं ना, तो वहां पर बोतल जो होती है वो लेट से कि अगर जो ना कोई 70 रुपए की बोतल है तो उसके ऊपर सेल्स टैक्स लग जाएगा एट द रेट ऑफ 17%। अच्छा, क्या मतलब 70 रुपए की बोतल है तो उस पर 17% सेल्स टैक्स लग जाएगा, यानी उस पर 11 रुपए 90 पैसे सेल्स टैक्स लग जाएगा, रिजल्टिंगली 81.9 रुपीज की बोतल हो जाएगी। इसी तरह से आप कोई जूस की बोतल देख लें, आप कोई लेस का चिप्स देख लें, आप कोई आइसक्रीम देख लें, मैं बात कर रहा हूँ ये तमाम के तमाम पैकेज्ड आइटम की, मैं बात कर रहा हूँ तमाम के तमाम पैकेज्ड आइटम की। आप कोई सोप देख लें, ये तमाम की तमाम चीजों के अंदर आपको एक चीज महसूस होगी, आपको एक चीज नजर आएगी, इन तमाम की तमाम चीजों में एक चीज शामिल होती है, और चीज शामिल क्या होती है? दैट इज एक्चुअली टर्म्ड एज सेल्स टैक्स, दैट इज एक्चुअली टर्म्ड एज सेल्स टैक्स। तो ये क्या कहलाती है? दिस इज एक्चुअली टर्म्ड एज सेल्स टैक्स। सो मैं रिपीट करता हूँ, जब भी हम बात करते हैं तो उसके अंदर देखें एक चीज समझिएगा, एक कॉन्सेप्ट समझिएगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है? वो कॉन्सेप्ट को इस तरह से कि सेल्स टैक्स क्या होता है कि हमारी आम जिंदगी के अंदर, हमारी आम जिंदगी के अंदर जो है क्या बोलते हैं कि होता कुछ इस तरह से, हमारी आम जिंदगी के अंदर हम ये जनरली स्पीकिंग सेल्स टैक्स हर दूसरे दिन पे कर रहे होते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, अपनी आम जिंदगी के अंदर सेल्स टैक्स हर दूसरे दिन पे कर रहे होते हैं। अच्छा, अब ना थोड़ी सी आगे बात करते हैं कि सेल्स टैक्स होता क्या है, क्या नहीं होता। तो ये सेल्स टैक्स है ना, इसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि ये सेल्स टैक्स एक कंजम्पशन टैक्स, कंजम्पशन टैक्स है। इसका मतलब कुछ तरह से ये टैक्स इसलिए इम्पोज किया जा रहा है ताकि डिस्करेज की जाए कंजम्पशन। ये टैक्स इसलिए इम्पोज किया जाता है ताकि डिस्करेज की जाए कंजम्पशन। कि ये जो आपके पास सेल्स टैक्स है या वैल्यू एडेड टैक्स है, इस वैल्यू एडेड टैक्स को कंजम्पशन टैक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वैल्यू एडेड टैक्स को कंजम्पशन टैक्स भी कहा जाता है। अच्छा, अब ना अगर हम इसमें कुछ थोड़ी सी डिस्कशन करें कि इस वैल्यू एडेड टैक्स को कंजम्पशन टैक्स भी कहा जाता है, तो उसमें जरा थोड़ी सी और बात समझिएगा और थोड़ी सी देखिएगा। बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव इज टू डिस्करेज द कंजम्पशन। अच्छा भाई, किस तरीके से डिस्करेज करें कंजम्पशन को? तो कंजम्पशन को डिस्करेज करने के लिए आपको करना कुछ तरह से पड़ेगा कि आपको जो है क्या बोलते हैं कि यू नीड टू मेक श्योर, यानी कंजम्पशन इस तरह से डिस्करेज होगी कि यार अगर 100 रुपए की चीज 120 की हो जाए तो ऑटोमेटिकली 20 रुपए उसकी प्राइस बढ़ गई ना यार, तो प्राइस बढ़ गई तो उसको कंजम्पशन डिस्करेज होगी। तो ये गवर्नमेंट्स क्यों करती हैं? तो यूजुअली जो ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो ऑब्जेक्टिव होता है कि ये यूजुअली जो ना लग्जूरियस आइटम के ऊपर, या फिर जो ना क्या बोलते हैं कि जो हेल्थ के लिए इंजूरियस आइटम होते हैं, उन लोगों को उन चीजों के ऊपर लगाया जाता है। यानी कि क्या हो गया? यानी कि आपको जो है ना ये मेडिसिन के ऊपर इम्पोज होता हुआ नहीं मिलेगा, आपको जो है ये बेसिकली नॉर्मल फ्रूट के ऊपर इम्पोज होता हुआ नहीं मिलेगा, आपको ये दूध के ऊपर नहीं लगेगा, आपको ये पानी के ऊपर नहीं लगेगा, आपको इन चीजों के ऊपर ये होता हुआ नहीं मिलेगा। तो आप कहेंगे अभी थोड़ी देर पहले तो आपने कहा कि यार जना ये पानी के ऊपर लगता है, थोड़ी देर पहले तो आपने कहा कि यार जना ये जूस के ऊपर लगता है एक्सेट्रा। तो देखें भाई, बात सुने, अगर आपको जो है वो बेसिकली आप गवाले का दूध पी लें, गवाले के दूध के ऊपर नहीं लग रहा। हाँ, अगर आप जो है ना वो बेसिकली पाउडर मिल्क पियेंगे तो पाउडर मिल्क पे लग रहा है, बिकॉज पाउडर मिल्क इज एक्चुअली लग्जरी।
अच्छा, फिर उसके बाद जो है ना क्या बोलते हैं कि अगर आप जो है ना पैकेज मिल्क पियेंगे तो पैकेज मिल्क के ऊपर लग रहा है, क्योंकि पैकेज मिल्क इज अ लग्जरी। अच्छा भाई, अब देखें, बात समझिएगा। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि अगर हम इस केस में बात करें तो आपके पास सिचुएशन ये है कि आप भाई गवाले का दूध अगर लेंगे ना तो गवाले के दूध पे सेल्स टैक्स नहीं है, लेकिन अगर आप पाउडर मिल्क लेंगे या पैकेज मिल्क लेंगे तो पैकेज मिल्क एक लग्जरी है, इसके ऊपर सेल्स टैक्स लगता है। अच्छा, अगर मैं मजीद बात करूं तो मजीद सिचुएशन क्या है? मजीद सिचुएशन है कि आप पानी पी रहे हैं तो आप नॉर्मल पानी पी लेना, आपको जो है वो नेस्ले का पानी पीना है, आपने एक्वाफेना का पानी पीना है, तो ये नॉर्मल पानी नहीं है, ये एक लग्जरी है, ये एक पैकेज्ड है, ये एक आपके पास जो है ना मिनरल वाटर है, इसके अंदर अलग से प्रोसेसिंग करके मिनरल्स एडअप किए गए। आप फ्रूट खाने हैं, आप पूरी की पूरी जो है ना आम की पेटियां लेके खा लें, आपके ऊपर कोई सेल्स टैक्स नहीं है। लेकिन अगर भाई आपने जो है क्या बोलते हैं कि इम्पोर्टेड जो है ना वो बेसिकली मिक्स फ्रूट लेना है और वो आपने टिन में मिक्स फ्रूट जो है ना वो खाना है, तो अल्टीमेटली वो लग्जरी है यार। जहाँ पे जो है ना आप अगर 200 रुपए का मिक्स फ्रूट लेके खा रहे हैं तो वो 200 रुपए का मिक्स फ्रूट जो है ना मुश्किल से 500 ग्राम में नहीं होता, और आप 200 रुपए के अंदर पता नहीं कितने किलो क्या कुछ ले सकते हैं, कितने दर्जन केले खा सकते हैं। तो द पॉइंट इज कि अच्छा भाई, तो देखें अब एक चीज जरा समझिएगा, व्हाट हैपेंस इज कि ये आपके पास आ गया, आप ये तमाम की तमाम चीजें कर रहे हैं ना, इसके ऊपर सेल्स टैक्स लगेगा। तो इसके ऊपर सेल्स टैक्स क्यों लगेगा? क्योंकि ये सब कुछ लग्जरी है, ये सब कुछ क्या है? दिस इज ऑल अ लग्जरी। नाउ लेट्स मूव अ बिट फॉरवर्ड एंड लेट्स डिस्कस कि भाई ये वैल्यू एडेड टैक्स, ये सेल्स टैक्स होता क्या है। तो देखें, ये जो वैल्यू एडेड टैक्स और सेल्स टैक्स है ना, इस सेल्स टैक्स को एक और नाम के दिया जाता है विच इज कॉल्ड मल्टी स्टेज टैक्स। मल्टी स्टेज टैक्स। क्यों मल्टी स्टेज टैक्स? क्योंकि ये मल्टीपल स्टेजेस के ऊपर लगता है, क्योंकि ये मल्टीपल स्टेजेस के ऊपर लगता है। तो पर्पस ऑब्जेक्टिव सेल्स टैक्स का क्या है कि सेल्स टैक्स जो है ना किसी भी चीज की प्राइस को बढ़ा देता है। ये क्या है? एक कंजम्पशन टैक्स है, किसी भी चीज की प्राइस को बढ़ा देता है। सही भाई, यहां तक क्लियर है? किसी को कोई चीज पूछनी तो नहीं है, किसी को कोई चीज देखनी तो नहीं है, देख लो। बाकी तो ये सब रिकॉर्डिंग्स में सब कुछ अवेलेबल होगा, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको स्क्रीनशॉट जो है ना वो लेने की जरूरत पड़ेगी, बट जस्ट इन केस अगर इफ यू विश टू सी तो ये देख लें प्लीज। अब देखें, सेल्स टैक्स को समझने के लिए ना आपको एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, और वो कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा विच इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई चेन। मैं रिपीट करता हूं, आपको सेल्स टैक्स को समझने के लिए सप्लाई चेन का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। व्हाट एग्जैक्टली डू मीन बाय दिस सप्लाई चेन का कॉन्सेप्ट, इसको जरा थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं कि सप्लाई चेन एक्चुअली है क्या। देखें, बेसिकली होता है कुछ तरीके से कि एक होता है आपका मैन्युफैक्चरर, अच्छा मैन्युफैक्चरर के साथ जो है ना आपके पास जो नेक्स्ट है दैट्स एक्चुअली द डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर के बाद जो है ना आपके पास क्या होता है? होलसेलर। होलसेलर के बाद आपके पास क्या होता है? रिटेलर। और रिटेलर के बाद जो आपके पास नेक्स्ट होता है दैट्स एक्चुअली टर्म्ड एज कंज्यूमर। अगर मैं कोई थोड़ी सी बात करूं तो आपके पास यू गॉट अ मैन्युफैक्चरर जो कि गुड्स मैन्युफैक्चर करके डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, डिस्ट्रीब्यूटर जो कि गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करके होलसेलर्स को देता है, होलसेलर्स जो कि रिटेलर्स को देते हैं, और रिटेलर्स जो कि कंज्यूमर को देते हैं। अच्छा, अब बेसिकली व्हाट हैपेंस इज अल्टीमेटली पूरे के पूरे सेल्स टैक्स का जो मकसद होता है ना, वो सेल्स टैक्स का मकसद ये होता है कि ये कंज्यूमर जो है ना इस पूरा का पूरा बर्डन जो होता है सेल्स टैक्स का, पूरा का पूरा बर्डन जो होता है सेल्स टैक्स का, दैट इज एक्चुअली पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर।
सो मैं रिपीट करता हूँ, सेल्स टैक्स का जो पूरा का पूरा बर्डन है, वो पूरा का पूरा बर्डन इज एक्चुअली पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर। क्या मतलब, किस तरीके से देखें जरा समझिएगा, थोड़ी सी बात समझिएगा। अज्यूम करें आप जिस कंट्री में बैठे हुए वहां पे सेल्स टैक्स का रेट जो है ना वो 10%। अज्यूम करें आप जिस कंट्री में बैठे हुए वहां पे सेल्स टैक्स का रेट 10%। अब पॉइंट इज, अगर सेल्स टैक्स का रेट 10% है तो होगा कुछ तरीके से, कि यहाँ से लेके यहाँ तक जब भी जो है प्रोडक्ट सेल होगी ना, तो उस पे यहाँ पे भी 10% लगा होगा सेल्स टैक्स, यहाँ पे भी लगा होगा 10%, यहाँ पे भी लगा होगा 10%, यहाँ पे भी लगा होगा 10%। तो आप कहेंगे इसका मतलब 10% एक, 10% एक, 20%, 30%, 40%, ये तो 40% टोटल कंज्यूमर के ऊपर आ जाएगा। तो भाई नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। कंज्यूमर 40% नहीं देगा। अच्छा भाई कंज्यूमर कितना देगा वो मैं आपको समझाता हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ। देखें, होता कुछ तरीके से कि मैंने आपको कहा सेल्स टैक्स का रेट क्या है 10%। किस कंट्री में, जिस कंट्री में आप बैठे हुए हैं उस कंट्री में सेल्स टैक्स का रेट है 10%। अच्छा, अब देखो जरा समझना बात को, जरा देखना। होता है कुछ तरीके से कि सेल्स टैक्स में एक टैक्स होता है जिसको कहते हैं इनपुट टैक्स। और इनपुट टैक्स क्या होता है, दिस इज द टैक्स पेड ऑन परचेज। इसी तरह से सेल्स टैक्स में एक और टैक्स होता है, उसको कहते हैं आउटपुट टैक्स। और उस आउटपुट टैक्स को क्या कहते हैं, इट्स अ टैक्स कलेक्टेड ऑन सेल्स। अच्छा भाई, तो एक होता है इनपुट टैक्स, एक होता है आउटपुट टैक्स। तो एक हो गया इनपुट टैक्स, एक हो गया आपके पास आउटपुट टैक्स। इनपुट टैक्स क्या होता है, इट्स अ टैक्स पेड ऑन परचेजेस। और आउटपुट टैक्स क्या होता है, इट्स अ टैक्स कलेक्टेड ऑन सेल्स। अच्छा, मजीद अगर हम बात करें तो मजीद सिचुएशन कुछ तरह से होती है कि आपके पास एक और चीज होती है विच इज कॉल्ड सेल्स टैक्स लाइबिलिटी। और जब हम सेल्स टैक्स लाइबिलिटी की बात करते हैं तो सेल्स टैक्स लाइबिलिटी का मतलब होता है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। जो सेल्स टैक्स लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है, दैट इज आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। मतलब क्या हो गया, किस तरीके से हो गया, ये मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि पूरी सप्लाई चेन किस तरीके से काम करेगी, किस तरीके से काम नहीं करेगी। पहले ये कॉन्सेप्ट समझ लें कि आपको इनपुट आउटपुट टैक्स का कॉन्सेप्ट समझ में आता है ना, कि इनपुट टैक्स क्या होता है, आउटपुट टैक्स क्या होता है। तो इनपुट टैक्स क्या होता है, इनपुट टैक्स इज द टैक्स पेड ऑन परचेजेस। इनपुट टैक्स इज द टैक्स पेड ऑन परचेजेस। आउटपुट टैक्स क्या होता है, आउटपुट टैक्स जो होता है दैट्स एक्चुअली द टैक्स कलेक्टेड ऑन सेल्स। तो आउटपुट टैक्स क्या होता है, इट्स अ टैक्स कलेक्टेड ऑन सेल्स। अच्छा,
सही है। अच्छा भाई, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं और मजीद डिस्कशन करते हैं। तो मजीद बात यह है कि इनपुट टैक्स हो गया, आउटपुट टैक्स हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ हाउ डू थिंग्स मूव, इसको जरा देखते हैं। देखें, सबसे पहले मैं बात करता हूं, ये है मैन्युफैक्चरर। ये जैसे हमने बात करी, ये कौन है? ये है डिस्ट्रीब्यूटर। मैं इस साइड पे इनपुट की वर्किंग करूंगा, इस साइड पे मैं आउटपुट की वर्किंग करूंगा। या इनपुट से बेहतर मैं इसको ये कह दूं कि मैं इस साइड पे सेल्स टैक्स लायबिलिटी की वर्किंग करूंगा। अच्छा भाई, अब देखें, बात समझिएगा, जरा देखिएगा। ये मैंने कहा कि मैं इधर करूंगा सेल्स टैक्स लायबिलिटी की वर्किंग। अज्यूम करें मैन्युफैक्चरर ने इसको एक प्रोडक्ट $100 की बेची या $1000 की बेची, तो मैन्युफैक्चरर क्या कहेगा? मैन्युफैक्चरर कहेगा सेलिंग प्राइस $1000 और उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगा लो एट द रेट ऑफ 10%, मेक्स इट 100। सो रिजल्टिंगली ये $1100 हो गया। क्या हो गया? इट एक्चुअली गोइंग टू बी $1100। नाउ अब क्या हो गया? ये मैन्युफैक्चरर ने गुड्स बेचे किसको? डिस्ट्रीब्यूटर को। तो रिजल्टिंगली हुआ कुछ तरह से कि अल्टीमेटली उसने $100 के बेचे और जो ना $1000 के बेचे, उसमें $100 सेल्स टैक्स लगा। अगर आप इस मैन्युफैक्चरर के पर्सपेक्टिव से देखो, तो इस मैन्युफैक्चरर का जो इनपुट टैक्स, सॉरी, इस मैन्युफैक्चरर का जो आउटपुट टैक्स है, वो आउटपुट टैक्स इस मैन्युफैक्चरर का जो है वो ये है कि दैट इज 100। अच्छा, इस मैन्युफैक्चरर का कोई इनपुट है? नहीं है, जीरो। रिजल्टिंगली इस मैन्युफैक्चरर की जो सेल्स टैक्स लाइबिलिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 100। तो हमने एक बात तो कह दी कि भाई मैन्युफैक्चरर का आउटपुट क्या हुआ कि उसने $1000 की चीज बेची और जना क्या बोलते हैं कि उसके ऊपर सेल्स टैक्स लगाया $100 का, तो 1100 की अल्टीमेटली बेच दी। अगर उसकी सेल्स टैक्स लाइबिलिटी देखी जाए तो सेल्स टैक्स लाइबिलिटी उसकी कितनी है? $100। और ये क्या करेगा? $100, ये $100 पे करेगा गवर्नमेंट को। ये $100 क्या करेगा? ये $100 पे करेगा गवर्नमेंट को। अगली बात, अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे ये गुड्स बेचे, किसको बेचे भाई? होलसेलर को। अज्यूम करें डिस्ट्रीब्यूटर की जो सेलिंग प्राइस थी, वो डिस्ट्रीब्यूटर की सेलिंग प्राइस थी $1200 और $1200 के ऊपर वो सेल्स टैक्स एट द रेट ऑफ 10% जो इम्पोज करेगा वो 120 इम्पोज करेगा। रिजल्टिंगली 1320 का डिस्ट्रीब्यूटर बेचेगा किसको? होलसेलर को। तो डिस्ट्रीब्यूटर कितने का बेचेगा? डिस्ट्रीब्यूटर बेचेगा 1320 का। किसको बेचेगा? होलसेलर। अब जब वो होलसेलर को 1320 का बेचेगा तो थिंक अबाउट दिस होलसेलर कि ये क्या कहेगा, सॉरी ये डिस्ट्रीब्यूटर, ये क्या कहेगा? ये कहेगा मेरा आउटपुट है 120। कहां से है आउटपुट? यहां से है आउटपुट। और फिर क्या कहेगा? कहेगा मेरा इनपुट कितना है? मेरा इनपुट है 100। सर ये इनपुट कहां से आया? ये जो डिस्ट्रीब्यूटर ने खरीदा था ना, ये यहां से खरीदा था, इससे मैन्युफैक्चरर से। सो हेंस व्हाट हैपेंस इज $20 जो है वो इसकी सेल्स टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी और ये $20 क्या कर देगा? ये $20 गवर्नमेंट को भेज देगा। तो ये क्या होगा? ये डिस्ट्रीब्यूटर की स्टोरी भी खत्म हो गई। आप देखें यहां तक आपको समझ में आता है? मैंने आपको बताया कि भाई एक टर्मिनोलॉजी है इनपुट टैक्स, क्या होता है? टैक्स पेड ऑन परचेजेस। एक टर्मिनोलॉजी है आउटपुट टैक्स, क्या होता है? टैक्स कलेक्टेड ऑन सेल्स। सेल्स टैक्स लाइबिलिटी क्या होती है? आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। फिर हमने ये लिखा मैन्युफैक्चरर, हमने लिखा डिस्ट्रीब्यूटर। हमने कहा मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर को माल बेचा, जो उसने टैक्स लगाया वो इतना था।
मैन्युफैक्चरर ने अपनी सेल्स टैक्स लायबिलिटी की वर्किंग करी, उसका आउटपुट 100 है, उसका इनपुट 0 है, उसकी सेल्स टैक्स लायबिलिटी 100 है। इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटर ने होलसेलर को बेचा, डिस्ट्रीब्यूटर ने 1200 की चीज बेची, उस पर 120 रुपए सेल्स टैक्स लगाया, 1320 रुपए होलसेलर ने दिए। उसमें से डिस्ट्रीब्यूटर ने कहा 120 रुपए हमने आउटपुट टैक्स कलेक्ट किया, 100 रुपए हम पीछे इनपुट दे के आए थे, कहां पे, यहाँ पे। तो रिजल्टिंगली 20 रुपए नेट बचता है, हम गवर्नमेंट को दे देंगे। तो ये तो हो गया, मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा, अब डिस्ट्रीब्यूटर ने होलसेलर को बेचा। और ये होलसेलर क्या करेगा, ये होलसेलर आगे बेचेगा किसको, ये होलसेलर आगे बेचेगा रिटेलर को। तो जब ये होलसेलर आगे बेचेगा रिटेलर को, तो उस पर आपके पास जो सेलिंग प्राइस है, वो आपकी सेलिंग प्राइस लेट से कि होलसेलर ने कर दी लेट से कि 1350, तो इसके पर होलसेलर सेल्स टैक्स लगाएगा एट द रेट ऑफ 10%, सो दैट मेक्स इट 135, यानी कि अल्टीमेटली व्हाट हैपेंस इज 1485 is going to be the total that is going to charge। अगर ये होलसेलर की हम वर्किंग करें तो इसका जो आउटपुट टैक्स हो जाएगा, वो इसका आउटपुट टैक्स हो जाएगा 135, और होलसेलर ने पीछे जो है वो इनपुट दिया था, और वो इनपुट कितना दिया था, उसने जो इनपुट दिया था दैट वाज 120, हेंस रिजल्टिंगली 15 रुपए की सेल्स टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी, 15 रुपए की सेल्स टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी, जो कि ये होलसेलर गवर्नमेंट को पे करेगा। यही चीज आखिरी जो है ना, वो जब जाएगी रिटेलर से किस पे, कंज्यूमर पे। अगर आप देखें तो सेलिंग प्राइस लेट से 1500 है, तो उस पे जो सेल्स टैक्स लगेगा ना, वो 150 रुपए लगेगा, सो दिस मेक्स इट 1650। अगर आप रिटेलर को देखें तो रिटेलर का जो आउटपुट होगा वो हो जाएगा 150, और रिटेलर का जो इनपुट हो जाएगा, वो रिटेलर का इनपुट हो जाएगा 135। कहां से आया सर ये 135, ये यहां से आया। Hence, resultingly what happens is 15 रुपए की सेल्स टैक्स लायबिलिटी जाएगी, 15 रुपए की सेल्स टैक्स लायबिलिटी जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, ये 15 रुपए की सेल्स टैक्स लायबिलिटी गवर्नमेंट को दे करेगा, कौन, रिटेलर। अच्छा, आगे कंज्यूमर क्या करेगा, तो कंज्यूमर बेटा कुछ भी नहीं करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली कंज्यूमर के लिए ये प्रोडक्ट कितने की बन गई, कंज्यूमर कहेगा कि यार मेरी जो परचेजेस है ना, वो मेरी परचेजेस 1650 की, और इस 1650 में अगर आप देखो तो 1650 में 1500 की प्रोडक्ट थी, और प्रोडक्ट के साथ साथ जो है ना वो 150 रुपए उस पर सेल्स टैक्स था। और अगर आप देखेंगे तो ये सेल्स टैक्स में आपको एक चीज समझ में ही आएगी कि सेल्स टैक्स पूरी चेन में किसी ने भी नहीं दिया, अल्टीमेटली जाके सारा कंज्यूमर पे ट्रांसफर हुआ, अल्टीमेटली किसी ने भी नहीं दिया, सारा जाके कंज्यूमर पे ट्रांसफर हुआ। क्यों, क्योंकि उसकी रीजन है, जाके पीछे से देखो क्या हुआ। ये मैन्युफैक्चरर था, इसने आगे बेचा 1000 रुपए का बेचा, 100 रुपए सेल्स टैक्स ले लिया, 1100 हो गया। तो 100 रुपए ने जो सेल्स टैक्स ले लिया, वो इतना आगे गवर्नमेंट को दे दिया, इसने कौन सा अपनी जेब से दिया। फिर डिस्ट्रीब्यूटर है, डिस्ट्रीब्यूटर ने 1200 का बेचा, 120 सेल्स टैक्स कलेक्ट किया, तो उसने कहा यार मैंने 120 रुपए जो है ना वो सेल्स टैक्स कलेक्ट कर लिया, आउटपुट चार्ज किया, 100 रुपए उसने पीछे दिया हुआ था, तो नेट 20 रुपए उसने गवर्नमेंट को दे दिए। कौन सा 1 रुपया भी उसने अपनी जेब से दिया, कुछ भी नहीं दिया। सेम गोस फॉर होलसेलर, सेम गोस फॉर रिटेलर। अल्टीमेटली जाके जो कंज्यूमर है ना वो मारा गया, उसको ये एक 1650 रुपए देने पड़े, यानी 150 रुपए उसके ऊपर आ गए। तो अल्टीमेटली ये पूरा का पूरा पूरी सप्लाई चेन पे 150 रुपए का सेल्स टैक्स लगा, क्योंकि प्रोडक्ट ने 1500 का बेचना था, तो ये जो 150 रुपए का टैक्स लगा, ये अल्टीमेटली किसने बेयर किया, ये 150 रुपए का टैक्स अल्टीमेटली बेयर किया किसने, कंज्यूमर ने। तो अल्टीमेटली ये क्या है, ये कंजम्पशन पे टैक्स। समझ में आता है कि सेल्स टैक्स में अल्टीमेटली हुआ क्या। सही है ना, बात समझ में आई ना कि सेल्स टैक्स में हुआ क्या।
होते 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 अल्टीमेटली कंज्यूमर पे पास ऑन हो गया। तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव यही है कि अल्टीमेटली जो ना कंज्यूमर के ये पास ऑन हो जाता है और कंज्यूमर की जो कॉस्ट है ना वो बढ़ जाती है। तो कहा जब वो 1500 रुपए की चीज 1650 की पड़ गई तो कंज्यूमर को 150 रुपए सेल्स टैक्स देना पड़ गया इस चीज के ऊपर। सही नहीं, यहाँ तक क्लियर है।